बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम से अल्लाह ताला ने आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर लेक्चर, इन आर दिस लेक्चर। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि हमारी स्पीच के मुख्तलिफ हिस्से। टाइप्स डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज स्पीच। स्पीच क्या है? स्पीच का अगर हम लोग इंग्लिश में देखें तो कन्वर्सेशन, सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन, यानी कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में एक बंदे को दूसरे बंदे से, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें चंद अल्फाज की ज़रूरत होती है। अपने आइडियाज़, अपने ख्यालात, अपने तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स, इमोशंस एक दूसरे तक ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे माइंड में क्या बात चल रही है, हम क्या बात बोलना चाहते हैं, हम लोग क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए हमें लफ्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसके थ्रू हम अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे करते हैं। तो वो जो सॉर्ट ऑफ सेंटेंस होता है या फ्रेज या क्लॉज, यानी कि एक पूरे जुमले की सूरत में होता है या जो है वो एक मुहावरे की सूरत में होता है या दो तीन लफ्ज़ों की सूरत में, जो चीज़ हम लोग एक दूसरे से एक बंदा दूसरे तक कन्वे कर रहा है, उसको हम लोग स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर बेसिकली 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहीं कहीं लिखा आता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन बेसिकली जो है वो 9 हिस्से हैं। एक लास्ट हिस्सा जो आर्टिकल, उसको ऐड किया गया था। पहले जो है वो 8 हिस्से थे, फिर आर्टिकल को ऐड करके टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 9 बन गए थे। तो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे पहला हमारे पास है नाउन, देन इसके बाद है हमारे पास वर्ब, थर्ड वन इज प्रोनाउन, and fourth one is adjective, fifth one is adverb, sixth one is preposition, seventh conjunction, eighth interjection, देन लास्ट पे हमारे पास आर्टिकल है जिसको बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर ऐड कर लिया गया। ये हमारे स्पीच के वो पार्ट्स हैं जिनको मिला के हमारा सेंटेंस बनता है। ये सारे पार्ट ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ये सारे पार्ट्स मौजूद हों, लेकिन इनमें से कुछ ना कुछ पार्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। वैसे अगर हम देखा जाए तो मेजॉरिटी में नाउन और वर्ब का होना ज़रूरी है, प्रोनाउन भी हो सकता है। बाकी ये जो सारी हैं ये ऑप्शनल होती हैं, किसी जहाँ पे ज़रूरत के तहत, जहाँ पे ज़रूरी होता है इनका यूज़, वहाँ पे इनको लगा दिया जाता है। ये जो है वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। अब हम इनको एक करके इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन। नाउन जो है वो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं, हर चीज़ का अपना एक अलग अलग नाम होता है। वो किसके लिए? कि हम लोग पहचान करने के लिए, हर चीज़ की अपनी अलग शनाख्त और पहचान के लिए हर चीज़ को एक नाम दे देते हैं। इसी तरह इंसानों में से अगर देखा जाए तो हर शख्स की अलग अलग पहचान के लिए उसका अलग अलग अपना एक नाम होता है। इसी तरह मुल्कों का, जगहों का, हर जगह का अपना एक अलग अलग नाम होता है और उसको हम लोग नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पर्सनस में से लें, अली, सारा, अहमद एक्सेट्रा। देन अगर हम लोग जगह में से लें, प्लेसेस में से लें, पाकिस्तान, स्कूल, मॉस्क एक्सेट्रा, ये सारा आपके जगह का आ गया। देन अगर आप चीज़ों में से लेते हैं तो इर्द गिर्द आपके कितनी चीज़ें होती हैं, चेयर, टेबल, बेंच एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके नाउन होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़, शख्स या जगह का नाम। देन सेकंड पे आपका आ जाता है वर्ब। वर्ब एन एक्शन डन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी काम जो है वो, ये हम लोग उसमें भी कर चुके हैं, टेंसेस में भी हम लोग पहले से कर चुके हैं कि कोई भी काम हो जो हम लोग काम करते हैं, डेली रूटीन पे करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, लेटना, ये सारे आपके वर्ब हैं। फॉर एग्जाम्पल गो, स्लीप, रन, कम, राइट, रीड, वीप, स्टडी, टीच, ये सारे आपके वर्ब हैं। यानी कि इन शॉर्ट के कोई भी काम हम जो करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। देन थर्ड नंबर पे है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन को हम लोग नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट।
अब इसके लिए क्या है कि हम लोग जब भी कोई पैराग्राफ लिखते हैं, किसी एक नाउन के बारे में अगर हम लोग पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो हम लोग हर लाइन में नाउन को बार बार इंडिकेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ गुड बॉय, अली गोज टू स्कूल, अली ईट्स एप्पल। तो हम लोग बार बार हर लाइन में अली यूज नहीं कर सकते, तो अली की जगह पे हम लोग एक प्रोनाउन यूज कर देते हैं, जो कि अली एक लड़का है तो उसके लिए ही इस्तेमाल होता है। अली इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही ईट्स एप्पल, तो अली की जगह पे ही इस्तेमाल। इसी तरह हर जो है वो नाउन की जगह का, नाउन का एक प्रोनाउन होता है। तो नाउन की जगह पे हम लोग अगर कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिख रहे हैं तो स्टार्ट में तो हम नाउन यूज करेंगे, ये बताने के लिए कि किसके लिए किया जा रहा है। लेकिन बाद में हम लोग उसके लिए, जब भी हम लोग सेंटेंस में पैराग्राफ में उसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे। देन आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, मतलब उसके बारे में मजीद कोई इंफॉर्मेशन देता है या उसको क्वालिफाइज करता है, क्वालिटी बयान करता है, क्वालिफाइज एडजेक्टिव और गिव सम क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव, तो उसको हम लोग गिव एनी क्वालिटी ऑफ एन नाउन और प्रोनाउन, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। जिस तरह गुड गर्ल, अब आपका गर्ल जो है वो नाउन है, तो गर्ल के बारे में बताया जा रहा है, उसकी खूबी के बारे में बताया जा रहा है कि गुड गर्ल, तो गुड आपका एडजेक्टिव होगा। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं, कोल्ड वाटर, क्लीन रूम, इंटेलिजेंट बॉय, क्लेवर फॉक्स। अब यहाँ पे सारे आपके जो नाउन्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और ये जो आपका एडजेक्टिव होता है, ये कोई कलर हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, टाइप हो सकती है, साइज हो सकता है नाउन का या प्रोनाउन का, या इसके जो है नंबर्स हो सकते हैं। तो ये वेरी करता है, आपके नंबर्स हो सकते हैं, कलर हो सकता है, टाइप हो सकते हैं, साइज हो सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें जो आपकी नाउन के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी जा रही होती हैं, इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। देन नेक्स्ट पे है हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब अगर हम लोग इसके नाम से ही देखें तो एडवर्ब यानी कि वर्ब में कुछ एडिशन हो रही है, तो ये बेसिकली जो है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, लेकिन उसके साथ साथ ये किस और भी चीज़ों को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, या तो ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा, उसके बारे में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, या एडजेक्टिव की या किसी और एडवर्ब की उसको मॉडिफाई कर रहा होगा, उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, स्लोली, क्विकली, हैप्पीली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, नाउ, एक्सेट्रा। और इसकी एक हिंट के इसके आखिर में एल वाई आता है, मेजोरिटी में एल वाई आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे एल वाई वाले वर्ड्स जो है वो आपके एडवर्ब हों, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि एल वाई वाले आपके एडवर्ब होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ हैं वर्ड्स, जिस तरह ये ऑलवेज, ऑफन, नेवर, नाउ, एक्सेट्रा, ये भी आपके जो हैं वो एडवर्ब है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं एडवर्ब की, ये कैसे कैसे मॉडिफाई करता है, उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि इट मॉडिफाइज वर्ब, तो पहली एग्जांपल अगर देखें, माई कैट वेट्स इम्पेशेंटली फॉर हिज फूड। अब यहाँ पे वेट्स को वो मॉडिफाई कर रहा है कि कैसे इंतजार कर रही है, इम्पेशेंटली इंतजार कर रही है, वेट कर रही है। तो ये वर्ब को यहाँ पे हमारा एडवर्ब इस स्पेसिफिक सेंटेंस में हमारा एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। देन द सेकेंड वन इज द वुमेन इज क्वाइट प्रिटी। अगर हम लोग प्रिटी को देखें तो प्रिटी हमारा एडजेक्टिव होता है, यहाँ पे अब क्वाइट जो है वो हमारा एडवर्ब है, तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। देन द थर्ड वन इज माई ब्रदर मूव्स क्वाइट स्लोली इन द मॉर्निंग। स्लोली इसमें एडवर्ब है, यानी कि वो अपने जैसे ही एक एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्वाइट जो है वो आपका एडवर्ब है, लेकिन ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि कितना स्लोली, क्वाइट स्लोली। तो वो जो है वो यहाँ पे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, दूसरा एडवर्ब। देन फॉर्चुनेटली वी गॉट देयर इन टाइम। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, जिस तरह ये आपके सामने लास्ट वाली एग्जांपल है कि फॉर्चुनेटली पूरे लाइन को, पूरे सेंटेंस को, अगले पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी इसकी एक एग्जांपल में इंक्लूड हो जाता है कि फॉर्चुनेटली वी गॉट देयर इन टाइम, ये पूरे सेंटेंस को फॉर्चुनेटली मॉडिफाई कर रहा है। देन द नेक्स्ट वन इज प्रपोजिशन। प्रपोजिशन किस लिए इस्तेमाल होता है, यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नाउन, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। मुख्तलिफ नाउन, प्रोनाउंस और फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए
हमारा preposition यूज़ होता है। ये किसी प्लेस को शो करता है कि किसी भी नाउन की, प्रोनाउन की या फ्रेज की कि उसको एक कनेक्ट करने के लिए या उसकी प्लेस शो करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, टू, फॉर, विद, बिसाइड्स, बिहाइंड, इन टू, इन फ्रंट ऑफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट पे हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है? कनेक्ट वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस। ये हमारा वर्ड्स को या तो कनेक्ट करता है या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को। फ्रेजेस आपके क्या होते हैं? 2-3 लफ्जों पे के मजमूए को हम लोग फ्रेजेस कहते हैं। क्लॉज हमारा जो एक पूरा मानी देता है, एक पूरे सेंटेंस की सूरत में होता है, उसको हम लोग क्लॉज कहते हैं। तो ये इसको कंजंक्शन जो है वो इनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल एंड, फॉर, बट, बिकॉज, सो, नीदर, नॉर, ईदर, और, येट, बोथ, सच, एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये वर्ड्स को, यानी कि जिस तरह हम लोग कहते हैं अली एंड अहमद, 2 वर्ड्स को कनेक्ट किया, 2 सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। या जो है वो 2 फ्रेजेज या क्लॉजेस को हम लोग कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन जो है वो एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। ये मेरे ख्याल से ये सबसे मज़े का जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये आपके जो है वो फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम लोग अगर मोबाइल में देखें तो हम लोग इमोजीज लगाते हैं, तो वो जो है वो फेस के थ्रू हम लोग जो है वो अपने इमोशंस या फीलिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह पे शेयर करते हैं। लेकिन ये हम लोग वर्ड्स के थ्रू अगर हम लोग करना चाहें तो उसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। अगर हम वर्ड्स के थ्रू अपने इमोशंस और फीलिंग्स को जो है वो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर करते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि अलास, हो रहा, अगर आप खुश हैं तो हो रहा, अगर आप उदास हैं या आपका कोई लॉस हो गया तो अलास, आउच, ओह, याहू, यक, हे, वाओ, उप्स। तो ये सारे आपके इंटरजेक्शंस हैं जो आपके इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देन लास्ट में आपका आर्टिकल है। आर्टिकल क्या करता है? डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। जब हम लोग कोई भी नाउन होता है हमारा जो एक सेंटेंस में यूज हो रहा होता है, तो उसको हम लोग ये शो करने के लिए कि वो स्पेसिफिक है या नहीं है, तो हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। देयर आर बेसिकली 3 आर्टिकल्स, आ एंड द। आ और एन का मतलब एक की सेंस में वो कन्वे करता है। आ का यूज जो है वो अगर आपका नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो आ लगेगा, अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगेगा। ये वननेस को शो करता है, वन। और दा जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों को शो करता है। अगर आपने कोई नाउन, स्पेसिफिक नाउन शो करना है अपने सेंटेंस में तो आप उसके लिए दा यूज करोगे। क्या आपने आई होप कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।